हेलो गाइस, मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पील ऑफ सागा स्टार्ट कर दिया है। ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे चेकआउट कर लीजिए। ये वीडियो पहले पार्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा यामचा और बुल्मा की पहली मुलाकात कैसे होती है, क्या है राज फायर माउंटेन का, मास्टर रोशी का आइकॉनिक कामेहामेहा वेव और गोकू की फ्यूचर वाइफ कौन होगी, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपका इंतजार कर रहा है। अगर कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम साथ मिलकर इस जर्नी को कंप्लीट कर सके। अब इस सफर में ऊलोंग, बुल्मा और गोकू साथ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही बुल्मा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फायर माउंटेन को बताती है, ये सुनते ही ऊलोंग की फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा क्रीचर जो अपना शेप बदल सकता है वो वहां से भाग क्यों नहीं सकता। तो इसके दो आंसर है। सबसे पहला कि बुल्मा ने उसे एक ऐसी गोली दी है जिसके खाने के बाद अगर वो पिगी वर्ड का यूज भी करती है तो ऊलोंग का पेट खराब हो जाएगा। और सेकंड रीजन तो गोकू है। अगर ऊलोंग कहीं भाग भी जाता है तो गोकू उसे पकड़ के ले ही आएगा। और आखिर तो अब उसके पास फ्लाइंग निम्बस भी है। ऊलोंग भागने की कोशिश भी करता है पर बुल्मा और गोकू से आखिर कौन ही भाग पाएगा, तो वो जल्द ही पकड़ा भी जाता है। अब बुल्मा जैसे ही जमीन पर पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसने डायनो कैप्सूल का बॉक्स कहीं गिरा दिया है। तो इसका मतलब है उसे अब पूरा का पूरा रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। अब अगले सीन में हमारे हीरोज रेगिस्तान में दिखाई देते हैं। रेगिस्तान में एक ऐसा शख्स रहता है जो लोगों को लूटता है। आपने नाम गेस कर ही लिया होगा, यामचा। यामचा इन लोगों को दूर से देख रहा होता है और वो इन्हें लूटने का प्लान बनाता है और वो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि यामचा स्टार्टिंग से ही एक अच्छा फाइटर रहा था, पर गोकू के सामने स्टार्टिंग में कौन ही जीत सकता है। गोकू की पावर यामचा से काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है उनकी फाइट। Power pole extend! One with special powers, kid. Wolfang Fist! फाइट के एंड तक ये चीज़ क्लियर होने लगी थी कि गोकू हार रहा है। रीज़न बड़ा सिंपल है कि गोकू ने काफ़ी वक्त से कुछ खाया नहीं है और ये चीज़ हम थ्रू आउट द सीरीज देख सकते हैं कि गोकू जब भी भूखा होता है तो वो सही से लड़ नहीं पाता। और यहाँ पे भी वही सीन होता है, वो हार रहा होता है और उस टाइम पे यामचा उस पर भारी पड़ रहा होता है। पर यामचा साइड में देख लेता है बुल्मा को। बुल्मा को देखते ही उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो लड़ाई को वहीं पर छोड़ के भाग जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि यामचा बुल्मा को पसंद करने लगा है। बट एक प्रॉब्लम सामने आती है, यामचा लड़कियों से बहुत ज़्यादा डरता है और इवन इतना ज़्यादा डरता है कि वो उनके आसपास भी खड़ा नहीं हो सकता। अब जब यामचा को पता चलता है कि इनके पास ड्रैगन बॉल्स है तो वो ड्रैगन बॉल्स को चुराने का सोचता है ताकि वो ड्रैगन से एक विश मांग सके जिससे कि उसका लड़कियों का डर निकल जाए। पर रात को काफ़ी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी यामचा ड्रैगन बॉल्स को चुरा नहीं पाता। Dragon balls in our sights. We'll get them. Mark my Steady, Poir. That's it. यामचा फिर से गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार गोकू उसे बहुत मारता है क्योंकि हमें रीज़न ऑलरेडी पता है कि गोकू लास्ट टाइम से भी इस वजह से हारा था क्योंकि गोकू ने कुछ भी खाया नहीं था और इस टाइम गोकू का पेट अच्छे से भरा हुआ है। तो इसका मतलब है गोकू के हारने का चांस ही नहीं बनता और इस बार गोकू उसे बहुत मारता है, इवन उसके दांत तक तोड़ देता है। Have you had enough yet? Forget this, kid. I'll be back. 'Cause 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 'c
अब योमचा समझ चुका था कि वो गोकू को नहीं हरा सकता, तो वो दूसरा प्लान बनाता है ड्रैगन बॉल्स को लेने का, जिसमें वो उन्हें ही ड्रैगन बॉल को कनेक्ट करने देगा और जब वो सारे बॉल्स को कनेक्ट कर लेंगे तो योमचा उससे छीन लेगा। जिसके बाद योमचा उनसे अच्छे से बिहेव करता है और उन्हें कार भी गिफ्ट कर देता है ताकि वो अच्छे से अपने ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर सके। My friends, goodbye. In search of the elusive Dragon Balls. What perils await them? Will they survive? Find out on the next episode of Dragon Ball. अब हमारे हीरोज अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन फायर माउंटेन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही सारे राज खुल जाते हैं। फायर माउंटेन कोई माउंटेन नहीं है, ये एक्चुअली कैसल है ऑक्स किंग का, जिसपे परमानेंटली आग जलती रहती है। अब यहाँ पे वो लोग उन्हें बताता है कि डरना उन्हें आग से नहीं, उस कैसल के मालिक से चाहिए, जो कि ऑक्स किंग है। ऑक्स किंग यहाँ पे आने वाले हर एक शख्स को मार देता है। He carries a giant battle axe, and let me tell you, he knows how to use it too. He's been terrorizing the countryside for years, and they say that if you meet the Ox King, there's only one thing. योमचा दूर से ये सारी बातें सुन लेता है और तभी उसे एक लड़की भागती हुई दिखती है, जो कि डायनासोर से डर के भाग रही होती है। और लिटरली वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो डायनासोर को ही मार देती है। Hey, nice उस work. लड़की की इतनी ज़्यादा फट जाती है कि डायनासोर को मारने के बाद वो योमचा पे भी हमला कर देती है, पर योमचा अपना फाइटर है तो वो उसको एक ही मुक्के में सुला देता है। I just can't stand this heat. दूसरी तरफ हमारे हीरोज अंदर जाने का प्लान बना रहे होते हैं और सबसे पहला आइडिया उनके दिमाग में आता है फ्लैग निम्बस का। फ्लैग निम्बस को लेकर गोकू जैसे ही अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो और फ्लैग निम्बस दोनों मरते मरते बचते हैं। उसी दौरान ऑक्स किंग वहाँ पहुँच जाता है और हमारे हीरोज को अपने कैसल के बाहर देखकर वो उन पे हमला कर देता है। True, sir. ऑक्स किंग गोकू से ज़्यादा पावरफुल है और इसका रीज़न बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि उसको सिखाने वाला कोई और नहीं, मास्टर रोसी ही है। लड़ते लड़ते गोकू बताता है कि वो गोहान का ग्रैंडसन है और ये सुनते ही ऑक्स किंग उस पर हमला करना बंद कर देता है, क्योंकि ऑक्स किंग और गोहान अच्छे दोस्त रहे थे। फिर ऑक्स किंग गोकू को कैसल की आग बुझाने का तरीका बताता है, जिसके लिए चाहिए बैंचो फैन, बैंसो फैन, और बैंसो फैन मिलेगा मास्टर रोशी के घर पे। इसके साथ ऑक्स किंग गोकू को एक और काम देता है कि वह उसकी बेटी चीची को भी ढूंढ लाए, जिसके लिए वह गोकू को चीची की फोटो भी दिखाता है। I'll do my best to find her. फोटो देखते ही योमचा की भी फट जाती है, क्योंकि चीची कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे वो जंगल में बेहोश करके आया है। योमचा तुरंत चीची के पास भागता है, जो जंगल में अभी भी औंधी पड़ी है। चीची योमचा को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो योमचा चलाता है अपना ब्रह्मास्त्र, जो कि हर लड़की पे काम करता है। योमचा कहता है कि वो चीची को पसंद करता है। योमचा को जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था, क्योंकि गोकू किसी भी टाइम वहाँ पे पहुँच सकता था, तो मौका मिलते ही योमचा वहाँ से भाग जाता है। Type. How romantic. Boy today. और इस तरह होती है गोकू और चीची की पहली मुलाकात। Sweet of you. अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे हीरो की एक कमजोरी भी है, उसकी पूंछ। अगर उसकी पूंछ को कोई पकड़ता है तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। Ooh. Hey, what happened to you? इसके बाद गोकू और चीची निकलते हैं मास्टर रोसी को ढूंढने। काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद गोकू मास्टर रोसी के आइलैंड पे पहुंच ही जाता है। Think about. Wow, that must be it, Goku. I think you're right. Master Roshi! Hello there. I'm not sure you kids can handle it. But we have to put out the flames on fire. Going to गोकू help सारी you बात get मास्टर that रोसी को बता देता है, पर मास्टर रोसी के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था। मास्टर रोसी गोकू से डील करते हैं कि बैंसो फैन के बदले एक दिन के लिए उन्हें बुलमा चाहिए। अब आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। डील होने पर मास्टर रोसी बैंसो फैन को बहुत ढूंढते हैं, पर उन्हें वो कहीं मिलता नहीं है, तो वो फिर प्लान बी के बारे में सोचते हैं। Close. प्लान बी के तहत मास्टर रोसी खुद फायर माउंटेन पहुंचते हैं, पर प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले वह गोकू को डील कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। जब बुल्मा को डील के बारे में पता चलता है तो बुल्मा पहले तो मना करती है, बट एट द एंड उसे भी हाँ करनी ही पड़ती है। Water, sea, air. I declare a pinky swear. अब प्लान बी स्टार्ट होता है और हमें देखने को मिलता है मास्टर रोसी का आइकॉनिक कामेहामेहा वेव।
Well, Wait, I've heard of this technique. Right now he's gathering all of the... इससे आग तो बुझ जाती है बट पूरा का पूरा कैसल ही तबाह हो जाता है। बट एट लास्ट हमें हमारा नेक्स्ट ड्रैगन बॉल मिल जाता है। Now there's only one more. दूसरी तरफ गोकू भी कामेहामेहा वेव ट्राई करने की कोशिश करता है और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहता है। Aw, but it wasn't even close to what... मास्टर रोशी ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो मूव उन्हें सीखने में 50 साल लगे गोकू ने वो पहले अटेम्प्ट में ही कर दिया। देखने के बाद मास्टर रोशी गोकू को कहते हैं कि वे खुद उसे ट्रेन करना चाहते हैं और ये जानकर गोकू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बट एट द एंड हम कुछ भूल नहीं रहे, वो मास्टर रोशी की डील जो मास्टर रोशी ने यहाँ पे आने से पहले करी थी। अब डील को कंप्लीट करने के लिए बुल्मा अपनी चाल चलती है जिसमें वो ऊलोंग को अपना रूप लेकर मास्टर रोशी के पास भेज देती है और ऊलोंग मास्टर रोशी को खुश कर देता है। बट उतना खुश नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो, बट इतना भी मास्टर रोशी के लिए काफी था। luckiest man alive. अब हमारे हीरोज ने 6 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया है, अब सिर्फ एक और की जरूरत है।